तो आपको फॉग से बचाने के लिए भरपूर उनको धूप दिलाने की कोशिश करनी होगी। और या कोई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें धूप की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है और सर्दी की मात्रा कम, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट होते हैं, और उनको बचाने के लिए आप उनके ऊपर कोई चद्दर ओढ़ दें। जैसे ये डेलिया का पेड़ हो गया, तो इनको बचाने के लिए आपको कोई चद्दर ओढ़नी पड़ेगी। और ये देखो, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँ, अनार का पेड़। ये अनार का पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, अभी शुरुआती में बढ़ रहा है। हालांकि 10 दिन पहले इस पे एक अनार भी लगा था, लेकिन शायद वो किसी पक्षी जानवर ने खा लिया होगा। और उसके बाद ले चलता हूँ आपको ये है पत्थर चट का पेड़। पत्थर चट, इस पेड़ से लोग अपने शरीर की पत्थरियाँ, फोड़े फिंसियाँ, ये सब खत्म करते हैं। इसको अगर आप पीस करके एक 2 गिलास डेली पानी के पी लें, तो आपको जो आपका यूरिन है वो आपको खुलकर आएगा। स्टोन की दिक्कत से आप बचे रहेंगे। कहीं आपको फोड़ा फिंसी हो गया है, तो वहाँ पर भी इस पेड़ का पत्ता जो है, छोटी सी मात्रा में आप यहाँ से काट कर और किसी टेप या प्लास्टर की वजह से आप उस अपनी फिंसी पर लगा सकते हैं। चंद ही घंटों में ये आपको आराम देगी। और बाकी दोस्तों, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, ठंड बढ़ने लगी है, फॉग तेजी से अपना असर दिखा रही है। नेक्स्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में पंजाब में जो धान की कटाई होती है, उसके बाद जो गांव के लोग गाय भैंसों के लिए पराली और घास भूस गाय भैंसों को खिलाते हैं, वो पंजाब में अक्सर खेती के बाद बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए उसको ये लोग खेतों में ही नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रदूषण तेजी से बढ़ जाता है। अब ये भी यही कारण एक्चुअल में रहा है कि दीपावली के बाद दीपावली के पटाखे और धान की कटाई की फसल को जलाना, उसके बाद छठी मैया पूजा, फिर पटाखे, और उसके बाद कल बहुत बड़ा पंजाब का त्योहार था, गुरपुरब। उस पर पटाखे ये सब चलाने की वजह से प्रदूषण ने अपनी रफ्तार तेजी से पकड़ ली है। और पिछले 1 वीक से सूरज को इस प्रदूषण ने बाहर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से ठंड भी शुरू हो गई। और इसी प्रदूषण ने एक फॉग का रूप धारण कर लिया। तो दोस्तों, आप अपने आप को इससे बचाएं, अपने घर पे बुज़ुर्गों को इस फॉग से बचाएं, इस धुएं से बचाएं। इस धुएं से बचना बहुत ज़रूरी है। जिसको अगर सांस की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, कुछ और